कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर क्या करता क्या है। ठीक है, देखो, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है ना, वो ये डिवाइस करता है। कौन सा? ट्रांसड्यूसर। और जैसे कि नाम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, तो इसमें काम में क्या आ रहा होगा? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस काम में आ रही होगी। ठीक है, तो एक तरीके से कैपेसिटर काम में आ रहा होगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच चेंजेस इट्स कैपेसिटेंस विथ चेंज इन फिजिकल फेनोमिना टू बी मेजर्ड। मतलब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने कैपेसिटेंस को चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग? जिस चीज़ की अपन को जो फिजिकल फेनोमिना अपन को मेजर करना है। ठीक है, जैसा कि मैं बोलता हूँ ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब अपन को मेजर करना है क्या? डी। ठीक है, अभी सिंपल सा यहाँ पे मान करो डी, तो ये क्या कर रहा है? कैपेसिटेंस अपनी चेंज कर ले रहा है अकॉर्डिंग टू इस डिस्टेंस के। और ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन सी हो गई है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच चेंजेस इट्स कैपेसिटेंस, अपनी कैपेसिटेंस को चेंज करेगा किसके अकॉर्डिंग? जो फिजिकल फेनोमेना अपन को मेजर करना है। ठीक है, अब भैया अपनी कैपेसिटेंस को ये चेंज करेगा, तो सीधी सीधी बात है, इसमें जो कैपेसिटर काम में आ रहा होगा वो वेरिएबल कैपेसिटेंस का होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फेनोमेना हो गया, ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, रीज़न क्या होगा? क्योंकि अब देखो अपन को मान लो एरिया मेजर करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। ठीक है, तो अपन ये एरिया को चेंज करवाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपन ये एरिया चेंज करेंगे। ये चीज़ें अभी आपको पता पड़ेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो अपन ये डिस्टेंस चेंज करेंगे। ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ ओवरलैपिंग प्लेट्स, जो दो प्लेट्स ओवरलैप करती है उनके बीच का एरिया। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं अपन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। ठीक है, ये मेजरली क्या क्या मेजर करता है? एक तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मेजर कर लेता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह भी काम में आता है, लेकिन ये अपन को ध्यान नहीं रखना है। अपन को ज़्यादा सर जो इसका मेन काम है, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के काम आता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, मैं जेई वगैरह के पर्पज़ से ही ये बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जो उसी पे ही फोकस करूँगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट वगैरह तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक बार रीड भी किया हो तो आपको पता हो। तो आपको ये याद रखना है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मेनली लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसड्यूसर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर और दूसरा पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो अपना ये है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अपन को एक एक्सटर्नल सोर्सेज को सप्लाई देनी पड़ेगी, हालांकि बहुत कम देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी देनी तो पड़ती है, इसलिए पैसिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आता है। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर जिनको अपन को एक्सटर्नल कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ती, ठीक है, वो कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी ऑपरेटिंग पावर। अब देखो ये सिंपल सा मैंने बता रखा है, अगर किसी को अगर नहीं ध्यान हो तो ये देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला E0A/D। अब देखो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। ये जो E0 है, ये है परमिटिविटी, जो इसके बीच में मीडियम भरा हुआ है। वो एयर भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो अपन जो है उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, हाइट है, मतलब लिक्विड की हाइट, वो भी नाप सकते हैं, क्योंकि उस लिक्विड की हाइट की वजह से क्या होगी, ये परमिटिविटी चेंज करेगी। तो अपन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से किसी लिक्विड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की हाइट भी नाप सकते हैं कि वो कितनी हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, और ए क्या होता है? एरिया। अब एरिया प्लेट्स का एरिया नहीं होता है, कभी भी याद रखना, ये बच्चों को बताने वाली बात है। ये वाला एरिया है जो ओवरलैप का एरिया है, मतलब अभी ये प्लेट बिल्कुल ओवरलैप पड़ी है, तो एरिया क्या है? ये टोटल एरिया। अभी इस वाली बात को अभी आगे और समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ ओवरलैप का होता है। ठीक है, और डी तो सबको पता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है। अब देखो और पॉइंट देखो, अब देखो इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में उसी पे आएगा। इसका कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखो, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजेस द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस फॉर कन्वर्टिंग द मैकेनिकल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। अब ये क्या करती है? किसी भी मैकेनिकल मूवमेंट को, चाहे से वो एरिया के रेस्पेक्ट में हुआ, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हो, किसी भी रेस्पेक्ट में हुआ हो, या फिर लिक्विड की हाइट के रेस्पेक्ट में हो, उसको किस में चेंज करेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर उसको मेजर कर लेगी। अब देखो मेजर करने के लिए डायरेक्ट कैपेसिटेंस नहीं मेजर होती है, कि एक्सटर्नल सर्किट में क्या लगाया हुआ होता है? एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ होता है, जो क्या करता है? कैपेसिटेंस मेजर कर लेता है। वो पता है अपन को कैपेसिटेंस किससे दी हुई होती है? 1/ωc। और ओमेगा क्या होता है? 2πf। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2πfc। तो ये ऐसे करके काम करता है। अभी देखो अगला पॉइंट देखो,
इनपुट क्वांटिटी कॉजेज चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विच इज डायरेक्टली मेजर बाय कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये अभी अपन ने देखा, जो इनपुट क्वांटिटी होगी, भले ही से कुछ भी हो, ठीक है, प्रेशर हो या एरिया, उसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी, और वो कौन मेजर कर लेगा, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर डायरेक्टली उसको मेजर करेगा। अब देखो यहाँ पे नोट में जो बातें लिखी वो भी याद रखनी। इट मेजर बोथ द स्टैटिक एंड डायनामिक चेंजेस। एक तो ये स्टैटिक चेंजेस का नापने के काम में भी आता है, और दूसरा डायनामिक चेंजेस, आपको पता है ये एरिया वगैरह इनकी फॉर्म में होगा। स्टैटिक चेंजेस जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी हाइट वगैरह वो जो चेंज करेगी तो वो स्टैटिक चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। इट वर्क ऑन बोथ कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड्स। ये कॉन्टैक्टिंग और नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड दोनों पे काम करता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग ऑफ सीटी, देखो अब यहाँ पे आपको पैरेलल प्लेट जो ओवरलैपिंग एरिया है ना उसकी बात ज़्यादा समझ में आएगी। वर्किंग ऑफ सीटी मतलब सबसे पहले तो बाय चेंजिंग द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू कैपेसिटिव प्लेट्स। अब देखो एक प्लेट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, मूवेबल होती है। तो जो एरिया होता है ना उस फॉर्मूले वो होता है जो ओवरलैप का एरिया होता है, ये लेंथ, ठीक है। ये देखो ये इतनी लेंथ ही सिर्फ ओवरलैप कर रही है, तो ये वाला जो ओवरलैपिंग एरिया को निकालना है वो कैसे निकालेंगे अपन, लेंथ इनटू ब्रेथ। अपन को जो भी चीज़ मेजर करनी है ना उसको इस मूवेबल प्लेट के अक्रॉस लगा देते हैं। ये ज़्यादा आप याद रखना, ये जो ये वाला कंसेप्ट है ना ये टॉर्क निकालने के काम आता है, ठीक है। ये जो मूवेबल प्लेट्स का जो एरिया है ना, ओवरलैपिंग एरिया वाला कंसेप्ट, आपको इसमें ये मेन बात याद रखनी है कि ये जो है टॉर्क वाले प्रिंसिपल पे टॉर्क निकालने के ज़्यादा काम आता है, टॉर्कोमीटर में काम आता है, ठीक है। अब देखो ओवरलैपिंग इज लेंथ इज चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू बी मेजर्ड। ये जो ओवरलैपिंग लेंथ है ये कैसे चेंज करेगी, जो जिस डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करना है वो जिस डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करना है वो इस मूवेबल प्लेट के अक्रॉस लगेगा, तो उसके साथ ही मूवेबल प्लेट भी मूव कर जाएगी। तो अपन उस चीज़ को क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं। देखो हैंस डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन अलाउ द चेंज इन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी चेंज करेगी, और वो कैसे चेंज करेगी, ये फॉर्मूला C0A/D। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने पास ये समझ में आ गई कि भाई ये ओवरलैपिंग एरिया से कैसे चेंज करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी भी याद रखना, चेंज इन कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये देखो ये लेंथ, ये वाली बात बता रहे हैं जो ओवरलैपिंग लेंथ है, जितनी लेंथ ओवरलैप कर रही है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी मेजर करने काम आती है, चेंज इन कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखो दूसरा जो है वो कैसे नाप सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये वापस से एक फिक्स्ड होती है दूसरी मूवेबल होती है, तो ये लिख रखा है बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटिव प्लेट्स। इन दोनों कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी चेंज करके अपन क्या नाप सकते हैं। अब ये ज़्यादातर नापने काम आती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस मूवेबल प्लेट को अपन क्या करें, उसी चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन को मेजर करना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख भी रखा, यूज टू डिटरमाइन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो इसी के काम में आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। C=E0A/D। ये देखो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा और ये कैपेसिटेंस चेंज होगी, और इस कैपेसिटेंस को अपन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के साथ नाप लेंगे, ठीक है, मेजर कर लेंगे। अब देखो बाय चेंजिंग द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब कैपेसिटेंस अपन परमिटिविटी को चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। और परमिटिविटी कैसे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी कैसे चेंज होगी, जो कोई भी लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, उसकी हाइट अगर कम ज़्यादा होती है लिक्विड की तो उसकी जो परमिटिविटी है वो भी चेंज करती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कैपेसिटेंस भी नाप सकते हैं। सिर्फ इतना सा अपन को याद रखना है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एम्प्लॉयड फॉर चेंज इट्स डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग लिक्विड लेवल। हेलो, अब ये देखो, इट प्रोड्यूस एन एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टू बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक मेजरमेंट। चाहे से अपन स्टैटिक मेजरमेंट करें, डायनामिक मेजरमेंट करें, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा है स्मॉल फोर्स टू ऑपरेट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फोर्स चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। लोडिंग इफेक्ट आर मिनिमम बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इंपीडेंस। इसमें लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, क्यों, इसकी इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई होती है, आपने पढ़ा होगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस, ये वाला पॉइंट याद रखना है, इसमें क्वेश्चन पे आया हुआ है। ये डिवाइस जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, स्मॉल पावर टू ऑपरेट। अब जो इसको पावर चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, बहुत ही कम चाहिए होती है। अब ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है SSC JEE 2014 में, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड विद कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या ऑर्डर है जो अपन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से ना मेजर कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से मिनिमम कितना अपन डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, वो होता है 10⁻1 माइक्रोमीटर का, मतलब 1 × 10⁻⁻6 मीटर का डिस्टेंस। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।